गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। आज हम बात करेंगे कि जो ये अगला हफ्ता आने वाला है 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक, वो कैसा रहने वाला है देश के लिए और दुनिया के लिए, तो इंडिया एंड द वर्ल्ड। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट इंडिया। इंडिया के लिए ये हफ्ता कैसे रहने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया वर्ल्ड दोनों की एनर्जीज एक साथ जंप आउट करगी, जैसे ही मैंने बोला, बट फिर भी लेट्स सी फॉर इंडिया ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हम देखने वाले हैं भारत देश में, इंडिया में 25 जुलाई से लेकर और 31 जुलाई तक। ये हफ्ता भारत देश के लिए आना चाहते हैं, क्या लाने वाला है। सो लेट्स सी 25 जुलाई से 31 जुलाई तक भारत देश के लिए। वाई गॉड, द कार्ड्स आर जंपिंग एंड दे आर जंपिंग इन बंचेस, मतलब एक बंच अलग एक बंच अलग। सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। ये सबसे पहले आए कार्ड्स, और सबसे पहला कार्ड तो सेलिब्रेशन का है, तो इट लुक्स लाइक सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन इज कमिंग नाउ। ये सेलिब्रेशन भी हो सकती है, ये कुछ लोगों के साथ में आने की एनर्जी भी हो सकती है। दिस इज लाइक 3 एजेंसीज कमिंग टुगेदर, और किसी एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने की और उसको पर्टिकुलरली सुपरवाइज करने की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। दूसरा, मुझे यहाँ पे क्योंकि रुपी जो है वो बहुत डाउन जा रहा है, तो यहाँ पे मुझे उस चीज के ऊपर काम करने की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, जहाँ पे जो रिजल्ट अभी तो नहीं आपको दिखाई देगा, लेकिन थोड़े टाइम में आपको रिजल्ट दिखाई देगा। बट यहाँ पे मुझे, क्योंकि डेविल एनर्जी है और डेविल एनर्जी के बाद नाइट ऑफ कप्स है जो अपना कप लेकर आ रहा है और उस कप में से कुछ पी रहा है, मुझे यहाँ पर ये एनर्जी एक्चुअली लग रही है, वाकई ही मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तीनों एजेंसीज जो हैं, सीबीआई, ईडी, एनसीबी, आई कैन से एनआईए इन अ डिफरेंट वे। सो यहाँ 3 एजेंसीज एक साथ, और यहाँ पे एक जो बहुत अच्छे से इवेलुएट कर रही है चीज़ों को, दे आर एक्चुअली वर्किंग ऑन गेटिंग डाउन द डेविल। वो डेविल को, जो डेविल अपने ही एंटरटेनमेंट में उलझा हुआ है, उसको नेल डाउन करने की तैयारी है, और उसमें एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, एक बहुत बड़ा कंप्लीशन जो है वो इस हफ्ते में इंडिया के लिए देखा जा सकता है। दूसरा मुझे यहाँ पे किसी तरह के सेलिब्रेशन की एनर्जी दिख रही है, लेकिन वो सेलिब्रेशन की एनर्जी के साथ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि पीछे वर्क कंटिन्यू रहेगा, काम कंटिन्यू रहेगा, और उस काम के चलते डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ा छुपा हुआ सामने आ सकता है, या कुछ बहुत बड़ी छुपी हुई एनर्जी सामने आ सकती है। तीसरा, मुझे वाटर से रिलेटेड किसी नए कीटाणु या किसी नए जर्म के आने की चांस, मतलब किसी नई बीमारी के आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसा है जो वाटर से भी स्प्रेड होगा और फिजिकल रिलेशन बनाने से भी स्प्रेड होगा, और शायद फूड से भी स्प्रेड होगा। आई कांट से दैट, बट मतलब आई कांट बी श्योर कि ये ऐसा ही है, बट समवेयर वो बोलते हैं कि जब कार्ड्स देखते हैं तो अपनी इंट्यूशन जो है उसको फॉलो करना होता है, एंड इंट्यूटिवली मुझे ऐसा लग रहा है देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग न्यू कमिंग इन, जो फूड से, खाने पीने से, कनेक्ट से, और फिजिकल रिलेशनशिप से और वाटर से स्प्रेड हो, कुछ ऐसा हो सकता है। तो बी केयरफुल, एक केयरफुलनेस की एनर्जी है। हो सकता है कि अगले हफ्ते स्टार्ट हो लेकिन सबको दिखाई ना दे, बट विजिबल हो जाए थोड़े टाइम के बाद, तो मुझे एक वो एनर्जी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी तो है, लेकिन एक वेटिंग की एनर्जी है, एक डेविल की एनर्जी, और डेविल अपनी जो एंटरटेनमेंट में लगा हुआ है उसकी एनर्जी जो है दिखाई दे रही है, इंटेलिजेंस की एनर्जी दिखाई दे रही है। कोई बहुत सटल मैसेज या बहुत सटल कम्युनिकेशन जो है वो आ सकती है इंडिया को लेकर, जहाँ पे इंडिया किसी चीज़ को बहुत समय से इवेलुएट कर रहा था, इन डेविल्स को बहुत समय से इवेलुएट कर रहा था, लेकिन अब फाइनली वो उसको लेकर कोई स्टेप ले सकता है। तो मुझे एक स्टेप लेने की एनर्जी जो है वो भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो मैंने बोला कि रुपी जो है वो बहुत डाउन जा रहा है, और वो दिख रहा है, और उसके पीछे बहुत सारी, इट इज़ नॉट कि वो फेलियर है गवर्नमेंट का, उसके पीछे बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज वर्क कर रही हैं, बट यहाँ पे लगता है दैट गवर्नमेंट इज स्टिल वर्किंग ऑन इट, और वो सारी नेगेटिव एनर्जीज जो है ना वो बाहर निकाली जाएंगी। तीसरा मुझे एक और चीज दिख रही है, दैट इज रिलेटेड टू जो मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड भी मुझे ऐसा लग रहा है दैट कोई नया एंगल जो है वो सामने आ सकता है, कोई नया पर्सन, कोई नई सिचुएशन जो है सामने आ सकती है। अब देखते हैं ये क्या बता रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, अगेन मनी एंगल,
यहाँ पे मुझे एक नई शुरुआत की एनर्जी दिखाई दे रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स है और ये शुरुआत जो है ये बहुत अवेटेड शुरुआत है। समथिंग दैट हैज़ बिन अवेटेड फॉर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। कोई ऐसी चीज़ जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। वर्ल्ड वॉज वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन एंड दिस वॉज नर्चर्ड वेरी पीसफुली, वेरी कामली एंड नाउ द ग्रोथ विल बी सीन। तो मुझे यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड लेवल पे दिस इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू इंडिया बट इंडिया इन द वर्ल्ड, राइट। दिस इज़ इंडिया इन द वर्ल्ड। मुझे कोई नया ट्रैवल दिखाई दे रहा है, नई मूवमेंट दिखाई दे रही है। दिस कुड बी द बॉर्डर एनर्जी ऑल्सो, जहाँ पे बॉर्डर्स में कुछ किया जा रहा हो, आर्मी को लेकर कुछ किया जा रहा हो, लेकिन बहुत समय से धीरे धीरे किया जा रहा हो, बाहर ना आया हो या दिखाई ना दिया हो, और अब वो विजिबल होने की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी और पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। अगेन इट इज़ द सिमिलर एनर्जी, समथिंग दैट हैज़ बिन अवेटेड, जो सामने ही था आंख के लेकिन नजर नहीं गई। समथिंग दैट वॉज गिवन, इट इज टेकन नाउ एंड देयर इज अ न्यू एक्शन डन बेस्ड ऑन दैट। तो थोड़ी सी मुझे एक विजिलेंट होने की एनर्जी दिखाई दे रही है। इंडिया किसी चीज़ के लिए या इंडिया में अंदरूनी स्टेट्स में कोई ऐसा एक्शन हो सकता है जो बहुत समय से प्लान किया जा रहा था। प्लांटेशन इसकी बहुत डीप है और जिसके लिए किया जा रहा था वो अवेयर भी नहीं था, उसके सामने था पर उसको नजर नहीं आया एंड देन फाइनल स्टेप्स विल बी टेकन देयर। 2 कार्ड्स यहाँ पे गिर गए अलग और मैंने नहीं देखे, बट यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल उल्टा था और एक्चुअली 4 ऑफ पेंटिकल उल्टा मैजिशियन सीधा था, बट दिस इज बेसिकली 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड एंड दिस इज अ मैजिशियन का कार्ड। लाइक आई सेड कि जो रुपी को लेकर हो रहा है या रिसोर्सेज को लेकर हो रहा है, जो कमी बताई जा रही है, जिस तरह से चीज़ें की जा रही हैं, दैट इज़ डेफिनेटली डन बाय द डेविल। वो नेगेटिव फोर्सेस करने की कोशिश कर रही हैं बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल। तो अभी उस पर वर्क चल रहा है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें, कुछ पैसे जो रोक के रखे थे, बचा के रखे थे, द एजेंसीज आर लाइक गोइंग over and above everyone and everything will be out. So there are lot of revelations जो ये हफ्ता जो है वो literally लेकर आएगा, like lot of revelations। जब यहाँ पे देखें तो 7 of emotion का कार्ड है, 7 of cups का कार्ड होता है, ये illusions का कार्ड होता है। illusions के बाद sun का कार्ड है which is illusions coming to light। sun के बाद justice का कार्ड है which means obviously justice happening or the right things happening। justice के बाद यहाँ पे ace of वॉइसेस का कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड, कम्युनिकेशन होता है। किंग ऑफ वॉइसेस है, ये किंग ऑफ सोर्ड्स है, यू कैन सी सफेद घोड़ा आते हुए। उसके बाद पेज ऑफ वॉइसेस है जो कि पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है, दिस इज अगेन कम्युनिकेशन। एंड लास्ट में देयर इज 2 ऑफ इमोशंस, 2 ऑफ कप्स जो कि मिलने का कार्ड, कनेक्टिविटी का कार्ड होता है। नाउ यहाँ पे अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इन कार्ड्स को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कार्ड्स को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं इल्यूजन्स को रिवील किया जाएगा और जस्टिस की एनर्जी बहुत हावी होने वाली है। ट्रुथ जो है वो बहुत हावी होने वाला है। कुछ बहुत मेजर डिसीजंस लिए जा सकते हैं, कुछ पुराने डिसीजंस रिवाइव किए जा सकते हैं, तो कुछ पुराने डिसीजंस, कुछ पुराने एक्शंस जो हैं उन पे एक नया एक्शन लिया जा सकता है या उनको रिवाइव किया जा सकता है या उनके थ्रू लाइक दिस इज लाइक अनियन की कैसे लेयर्स बाहर से निकलती हैं और अंदर से एक फ्रेश अनियन निकलता है ना छिलका के बाद, तो उस तरह की एनर्जी, देयर इज ओल्ड को रिपील करके कुछ नया जो है वो लाया जा सकता है। दैट इज समथिंग दैट आई एम सीइंग। एंड देन देयर इज an energy of ace of voices जो कि communication, you see the owl energy, this is so beautiful. I want to keep my owls here. I just saw the owl and I told my cards that show me the owl when you want the owls to be there. So if you see this is what I got, mama owl, baby owl, and it's a small little baby owl in the stomach of mama owl. So this is beautiful and I do see this beautiful owl energy here. So it is like wisdom, नई कम्युनिकेशन, और नई कम्युनिकेशन जो होगी वो किंग ऑफ सोर्ड्स, दिस इज अ बिग एक्शन, कोई बहुत बड़ा एक्शन, कोई बहुत बड़ा पावरफुल स्टेप, कोई बहुत बड़ा दिस इज मैं बोल सकती हूँ कि अगले हफ्ते में जो कार्ड्स दूसरी तरफ आए हैं उनमें भी कल्कि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है, जो वीकली कार्ड आए हैं। और यहाँ पे भी मुझे ये सफ़ेद घोड़ा, मून की एनर्जी, सन मून की एनर्जी एक साथ, जिस तरह की एनर्जीज यहाँ दिखाई दे रही हैं, आउल पीछे है, इट लुक्स लाइक के कुछ चीज़ें जो हैं वो
बहुत क्लियर होने वाली हैं. सम कम्युनिकेशंस आर गोइंग टू बी वेरी क्लियर एंड अ किंग इज गोइंग टू राइज. अ किंग इज गोइंग टू राइज जो बहुत सारे ब्यूटीफुल इमोशंस और कनेक्शंस जो है उनको लेकर आएगा. तो मुझे ओवरऑल एनर्जी जो है इस वीक की इंडिया के लिए बहुत ब्यूटीफुल, बहुत पावरफुल लग रही है. इफ देर इज एनीथिंग स्पेसिफिक अबाउट एनी पर्टिकुलर स्टेट दैट वी आर गोइंग टू सी, then let's see. So this is, I'm going to take out like north. So ये तो आ गया, तो इसको मैं ऐसे ही रखती हूँ. North, okay, this is north, east, okay, so this is east, south, okay, this is south, वेस्ट एंड सेंटर. ओके, सो लेट्स सी. मैं बहुत सारे कार्ड्स नहीं निकाल रही, जो एक रहा मैं उसको ऐसे ही हटा रही हूँ. नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, पेज ऑफ पेन, जड़ से उखाड़ने की एनर्जी आ रही है मुझे. कोई बीज जो प्लांट किया गया था और अब उसको जड़ से उखाड़ा जा रहा है क्योंकि जड़ें बन गई हैं. सो मुझे यहाँ पे लिटरली नॉर्थ ऑफ इंडिया कोई स्टेट, कोई उसमें कोई ऐसा एक्शन हो सकता है जहाँ पे किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ा जाए. मनी एंगल को लेकर और ज़्यादा रिविलेशंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, छापे, ईडी, बहुत कुछ सुनने को मिल सकता है विच इज़ ऑन नॉर्थ ऑफ इंडिया. नॉर्थ ऑफ इंडिया में मुझे यहाँ पे किसी की जड़ें खोदने की एनर्जी भी दिख रही है. तो कोई हो सकता है अपनी ही जड़ें खुद खोद दे, कोई ऐसे एक्शन लेकर, कोई ऐसे बातें बोलकर. लेकिन यहाँ पे मुझे डेफिनेटली छुपा हुआ पैसा, छुपी हुई चीज़ें, छुपी हुई एनर्जीज जो है वो बाहर निकलने की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है. और ये नॉर्थ की है. नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ऐसे ही बोला ना मैंने. मैं एक बार देख लेती हूँ, रुको. तो ये ईस्ट है. लेट्स सी ईस्ट ऑफ इंडिया. ईस्ट ऑफ इंडिया वर्ल्ड कार्ड है. अ साइकिल, कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल, कंप्लीशन ऑफ समथिंग. बहुत एकदम दुनिया के सामने बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही हैं. तो ईस्ट ऑफ इंडिया कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ वर्ल्ड लेवल पे कोई अचीवमेंट, कोई ऐसी चीज जहाँ पे ईस्ट ऑफ इंडिया जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होकर बाहर निकले, वो ज्यादा प्रेजेंस ईस्ट ऑफ इंडिया की फील हो. फाइनली प्रेजेंस ईस्ट ऑफ इंडिया की दिखाई जाए फाइनली. एंड देयर आर सम हैप्पी चेंजेस ऑल्सो जो मुझे दिखाई दे रहे हैं. बट यहाँ पे क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है, वर्ल्ड कार्ड कई बार नेचुरल कैलामिटीज भी दिखाता है, तो वो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा. बट अदरवाइज ईस्ट ऑफ इंडिया के लिए मुझे अच्छा कार्ड लग रहा है. इट इज लाइक द वर्ल्ड इज गोइंग टू सी समथिंग न्यू अबाउट द ईस्ट. वेस्ट ऑफ इंडिया, वेस्ट ऑफ इंडिया में स्टार कार्ड है. और स्टार कार्ड मुझे लगता है वेस्ट ऑफ इंडिया में बहुत फंदे लगने वाले हैं. वेस्ट ऑफ इंडिया जितनी भी स्टेट्स हैं उसमें कहीं मुझे एक इंडिकेशन लग रही है कि बहुत लोग फंदे में फंसने वाले हैं. बहुत सारे सच जो हैं वो बाहर आने वाले हैं. बहुत सारी चीज़ें जो एक्शन एनर्जी है वो बहुत टाइट होने वाली है, स्ट्रांग होने वाली है. और मुझे बहुत चीज़ों में ना कंट्रोल की एनर्जी भी दिखाई दे. बहुत सारे स्टार्स. वेस्ट ऑफ इंडिया में कौन सी स्टेट्स आती है, मेरे पास दूसरा फोन अभी नहीं है, बट मुझे स्टार्स की एनर्जी दिखाई दे रही है. बहुत सारे स्टार्स को फंदे लगने की एनर्जी, मतलब बहुत सारे स्टार्स को फंदे लगने की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है. तो ऐसा लग रहा है कि वेस्ट ऑफ इंडिया में जो भी स्टार्स हैं, और मतलब अगर आप बोलो स्टार्स, तो स्टार में पॉलिटिशियंस भी डेफिनेटली आ जाते हैं. और वेस्ट ऑफ इंडिया में हाँ महाराष्ट्र आता है, राइट. वही मैं सोच रही थी कि वेस्ट ऑफ इंडिया में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वेस्ट ऑफ इंडिया में कुछ बहुत स्ट्रांग एनर्जीज जो हैं वो सामने आने वाली हैं और बहुत सारे स्टार्स जो हैं वो फंदे में फंसने वाले हैं. तो वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. वेस्ट, साउथ ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ इंडिया अब आपको बोलने की जरूरत नहीं है, लाइक वो शुरू हो चुका है और अभी आप देखते जाओगे और कितने खजाने खुलने हैं यहाँ पर. साउथ ऑफ इंडिया. और साउथ के बाद सेंट्रल इंडिया. सेंट्रल इंडिया में मुझे ऐसा लगता है देयर इज अ वॉकिंग अवे, समबडी माइट वॉक अवे फ्रॉम पावर. सेंटर ऑफ इंडिया में कोई मुझे ज्यादा वो लग रहा है किसी गवर्नमेंट, सेंटर ऑफ इंडिया कहीं गवर्नमेंट में मुझे कुछ ऐसा लग रहा है दैट समबडी माइट वॉक अवे फ्रॉम समथिंग. क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड कई बार कंप्लीशन, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है, दैट इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी. बट वॉकिंग अवे का कार्ड नजर आ रहा है. और एक जो कार्ड पहले ही गिर गया था इंडिया के लिए, दिस इज स्टेट्स में क्या होने वाला है, दिस इज अ रिलीज.
दिस इज़ अ रिलीज, दिस इज़ अ बिग डिसीजन दैट इज़ कमिंग। एक ऐसी जजमेंट, एक ऐसा डिसीजन लाइक डेड कमिंग अलाइव वाली एनर्जी है। कुछ जो बहुत समय से दबा कर रखा गया था, देयर इज़ अ रिलीज दैट इज़ गोइंग टू हैपन। जजमेंट कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है, सो देयर इज़ डेफिनेटली सम वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी दैट इज़ कमिंग। लेकिन हाँ, वेट एंड वॉच, क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है अलग अलग स्टेट्स में और ओवरऑल इंडिया के लिए भी। और एक लास्ट कार्ड जो है वो मैं वर्ल्ड का मैं अलग से डाल दूंगी, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई है और वर्ल्ड की वीडियो यूजुअली छोटी होती है। तो एक लास्ट कार्ड मैं गीता कार्ड से ले रही हूँ इस बार हर चीज़ के लिए। सो एक लास्ट कार्ड इंडिया के लिए गीता कार्ड में से, दैट व्हाट इज इट कमिंग फॉर इंडिया इन 25th टू in the week 25th to 31st of July. What is coming for India? What is India going to experience? Okay, so एक आ गया है कार्ड and I'm just feeling that I get one more. So yeah, two cards. First card is फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन की एनर्जी है, चैप्टर 2 वर्स 52 है और ये बोलता है कि व्हेन योर इंटेलिजेंस हैज पास्ड बियॉन्ड द डेंस फॉरेस्ट ऑफ कंफ्यूजन यू शैल बिकम इनडिफरेंट टू ऑल स्क्रिप्चुरल इंजंक्शंस दैट इन द पास्ट एंड द फ्यूचर। तो मतलब आप बिल्कुल इल्यूजन से बाहर निकलने वाले हो, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आपको शेरावाली माँ जो है वो बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है और इट इज़ लाइक कमिंग आउट ऑफ इल्यूजन, लाइक इल्यूजन्स खत्म होने की एनर्जी। और ये बहुत ज़्यादा पुरानी इल्यूजन्स हैं जो बहुत समय से क्रिएट की गई हैं हमारे लिए। और सेकेंड बेस्ट ऑफ योगीज की एनर्जी है, वाओ, दिस इज चैप्टर 6 वर्स 47। और मैं चाह रही थी कि मुझे कल की एनर्जी दिखाई दे कहीं, या मुझे वो एनर्जी दिखाई दे जो मैं देखना चाहती हूँ, या जो मुझे लग रहा है कि होनी है इस बार, तो वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। 47 वर्स आ गई है। ऑफ ऑल द योगीज वन हु इज फिल्ड विद फेथ, हिज एंटायर being given over to me is the most intimately united with me and best of all। बेस्ट ऑफ योगीज का कार्ड आया है, गोवर्धन पर्वत का कार्ड आया है। नेचुरल कैलामिटीज ऑब्वियसली है, लेकिन कृष्ण की एनर्जी और प्रोटेक्शन की एनर्जी जो है वो भी दिखाई दे रही है। फाइनली वो प्रोटेक्शन जो है दिखाई देगी, फाइनली वो पावर जो है वो दिखाई देगी। और यहाँ पे जस्ट कीप योर फेथ एंड यू आर गोइंग टू सी मिरेकल्स दिस वीक फॉर इंडिया। सो लेट्स सी वर्ल्ड के लिए कैसी रहने वाली है एनर्जीज। में अलग वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सब तक पहुँच जाए और फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।